नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग घर पे अपना पढ़ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज जो है हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है चाल, समय एवं दूरी, यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये एक मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चाल, समय, दूरी आपका प्रैक्टिकल या डेली लाइफ की एक चीज़ है। चाल, समय, दूरी आप इसको डेली महसूस करते होंगे। आपने जिस दौरान आपने आर्मी के लिए इतनी मेहनत करी होगी, पसीना बहाया होगा दौड़ के लिए, तो उस दौरान आपने मतलब इस सबको बखूबी प्रैक्टिकली आपने जो है किया होगा दोस्तों। ठीक है, तो उसी को क्वेश्चन की लैंग्वेज के फॉर्म में हम आपके सामने रख देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं आपके, मतलब थोड़ा भाषा में इधर उधर कर देते हैं और शब्द बना देते हैं, तो वो आपके लिए क्या बन जाते हैं, सवाल बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ऐसा फॉर्मूले आप खुद बोलेंगे, आपको खुद लगेगा कि कोई इसमें ऐसा फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है। और अभी तक आपने देखा होगा कि विदाउट फार्मूला हमने काफ़ी सारे चैप्टर को किया है। कुछ एक सिंगल एक आध फार्मूले, मतलब एक आध फार्मूले हमने क्या किए हैं, वो भी एक दो चैप्टर में यूज़ किए हैं। अदरवाइज हमने अभी तक फार्मूले पे जोर नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो हमें अगर फार्मूले ही रटने पड़े तो इसमें हर चैप्टर में हर टाइप के लिए क्या है, अलग अलग फार्मूला है दोस्तों। ठीक है, तो अपने बेसिक को इतना अच्छा बनाइए कि आपको फार्मूला की ज़रूरत ही नहीं पड़े, और अपने पढ़ने पे दोस्तों इतना अच्छा पढ़िए कि आप अपने छोटे भाई को या फिर किसी भी दोस्त को क्या कर सके, इस कंटेंट को पढ़ा सकें। पढ़िए ऐसा कि आप दूसरे को क्या कर सकें, पढ़ा सके दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है चाल, समय एवं दूरी। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। उम्मीद करूंगा मैं आपको कि एक एक चीज़ आपके दिमाग में उतार पाऊँ, मैं एक एक चीज़ को समझा पाऊँ, तभी दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वही क्या हो जाएगा, पूरा हो पाएगा। अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। ठीक है, और अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को बिल्कुल टैली कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। मैं वहाँ पे ज़रूर इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा अपनी ओर से कि हाँ मैं कहाँ पे कमी कर रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये आपकी गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं मेरे समझाने में भी क्या है, कमी रह रही है। इसका मतलब तभी जाके आपके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप दोस्तों टैली किया कीजिए कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है और मेरे मेरे से कहाँ पे गलती हो रही है। मैं स्पीड बोलता हूँ या फिर मैं जल्दीबाजी कराता हूँ सवाल, या फिर मेरी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी क्या है, हार्ड है, ऊपर लेवल की है, मतलब मैं ज़्यादा आसान नहीं बोलता हूँ बना के, तो उसमें मैं सुधार करूँगा, अपनी ओर से कोशिश करूँगा पूरी पूरी। तो दोस्तों चाल, समय, दूरी, अब मैं आपसे प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता हूँ, आपके आर्मी के टाइम की, जब आप दौड़ लगा रहे होते, किसके लिए, इस वर्दी को पाने के लिए दोस्तों। ठीक है, इस वर्दी को पाने के लिए भी एक अलग सा पागलपन चाहिए होता है दोस्तों। आपने हर एक ने पागलपन महसूस किया होगा, तभी जाके आप जो है अभी तक एग्ज़ाम के लिए पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, और अभी भी आपको रातों को जाके क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो मेहनत मतलब कामयाबी होती है ना, कामयाबी के लिए और कोई उपाय नहीं होता है, बस मेहनत, मेहनत और मेहनत ही होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्या करना है। मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों, आप क्या हैं, आप फौजी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक आर्मी मैन अब आप बन चुके हैं दोस्तों, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं तो बनूंगा ही, और किसी का हो नहीं हो, मेरे लिए तो एक सीट रखी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप एक फ़ौजी हैं अभी, और आप फौजी जब हैं तो आपको जो है 20 किलोमीटर मैं कहता हूँ भागना है। 20 किलोमीटर क्या करना है, भागना है। तो ये 20 किलोमीटर एक प्रकार की क्या है, तो आप कहेंगे ये क्या है, दूरी है। ठीक है दोस्तों, 20 किलोमीटर क्या है, दूरी है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ आपसे 20 किलोमीटर की दूरी आपको भागनी है और 4 घंटे में भागनी है। कितने घंटे में भागनी है, 4 घंटे में भागनी है। तो दोस्तों ये जो 4 घंटा है ये क्या है, तो आप कहेंगे ये मेरे लिए क्या है, तो आप कहेंगे ये समय है। तो दोस्तों दूरी हमारे पास है, समय हमारे पास है। विदाउट फॉर्मूला आप मेरे को बताइए कि 20 किलोमीटर की दूरी आप 4 घंटे में कितने की चाल से भागेंगे। तो आप कहेंगे मुझे 20 किलोमीटर कुल भागना है और 4 घंटे में भागना है। तो अगर मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा भागूँ तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब पहले घंटे में 5 किलोमीटर, क्योंकि दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब जानते हैं यूनिट का, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर एक घंटे में, एक घंटे में कितना किलोमीटर जा रहा है वही क्या कहलाता है, उसकी चाल कहलाती है दोस्तों। ठीक है, ये यूनिट है दोस्तों। मैं आपको भी बताऊंगा यूनिट कैसे लिखते हैं, कैसे कटती हैं यूनिटें। तो दोस्तों मैंने कहा जब आप पहले में 5 किलोमीटर भागे, दूसरे में फिर आप 5 किलोमीटर भागे, तीसरे में 5 किलोमीटर भागे और चौथे में फिर से आपने क्या किया, 5 किलोमीटर भागे, तो जो क्या आपने क्या कर लिया, 20 किलोमीटर की दूरी को ट्रैवल कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको समय दिया हो, अगर आपको चाल दिया हो, तो आप क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको दूरी दिया हो तो आप उसकी हेल्प से, दूरी और समय की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चाल जो दी रहती है यहाँ पे मेनली वो किस में दी रहती है, या तो आपको कह देगा किलोमीटर प्रति घंटा, या आपने गाड़ियों के मीटर वगैरह पे बहुत देखा होगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको दोस्तों एक क्वेश्चन बोलता हूँ, आपका उसका आंसर बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में
कि गाड़ियों का जो मीटर होता है ना दोस्तों, गाड़ियों में जो मीटर लगा होता है, गाड़ियों का मतलब बाइकों या फिर कारों में, इनमें तो गाड़ियों में जो मीटर लगा होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको आंसर देना कि गाड़ियों में जो मीटर लगा होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि यूनिट जो होती है या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होती है या फिर क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड में। चाल आपको जब भी दी रहेगी तो क्या दी रहेगी, क्या कि कितने किलोमीटर आप 1 घंटे में ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, या फिर कितने मीटर आप 1 सेकंड में तय कर रहे हो, या कभी कभी आपसे मीटर प्रति मिनट का भी ये क्या करता है, जिक्र करता है, कभी कभी, बहुत कम चांस में दोस्तों। ठीक है, मीटर प्रति मिनट में भी क्या करता है, डील करता है दोस्तों। ठीक है, तो जो मेन यूनिट होती है दोस्तों वो 2 यूनिट आपके पास, एक तो किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब किलोमीटर पर आवर, एक मीटर प्रति सेकंड का मतलब एम पर एस लिख देते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, और या कभी कभी मीटर प्रति मिनट भी कहता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जो आपका फॉर्मूला बनता है वो बनता है चाल बराबर आपका दोस्तों क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल बराबर, जब भी निकालनी होगी मुझे चाल तो मैं कहूँगा कुल दूरी बटे कुल लगा गया समय, यही क्या होती है, मेरी चाल होती है। ठीक है, अब दोस्तों इसी फॉर्मूले में यही एक फॉर्मूला लगता है जो पूरे चैप्टर में आपका लगेगा, और इसके अलावा एक औसत चाल का। तो अगर दोस्तों आपको यहाँ से दूरी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो यहाँ से दूरी इंटू 1 दूरी हो जाएगा, समय गुणा चाल। तो आप कहेंगे फिर यहाँ से जो मेरा निकल के आया दूरी इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे दूरी बराबर जो होता है चाल गुणा क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल गुणा समय मेरा क्या होता है, दूरी होता है। अब दोस्तों मेरे को यहाँ से चाल पता लग गई, कैसे निकालनी है, दूरी पता लग गई, क्या बचा, समय। तो दोस्तों समय कैसे निकालेंगे, मैं आपसे कहता हूँ समय को यहीं पे रखिए क्योंकि मेरे को समय की वैल्यू निकालनी है, और चाल को कहाँ ले जाइए, दूरी के अपॉन में लेके जाइए। तो आप कहेंगे यहाँ से मेरा जो समय हुआ, तो आप कहेंगे समय इक्वल टू होता है चाल, सॉरी समय इक्वल टू होता है दोस्तों, इधर को ही लिख लेते हैं कि दूरी, और ये चाल कहाँ जाता है, इसके अपॉन में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको रटना कुछ भी नहीं है, केवल एक चीज़ याद रखनी है, प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें चल रही है अभी तक, कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, और दूरी समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो सकती है, मीटर प्रति सेकंड में दी हुई हो सकती है, या फिर मीटर प्रति मिनट में दी हो सकती है। ठीक है, अब दोस्तों समय जब भी आपको दिया रहता है, तो दोस्तों समय जो दिया रहेगा वो हमेशा किस में दिया रहेगा, या तो आपको घंटे में दिया रहेगा मतलब आवर में दिया रहेगा, या फिर आपको मिनट में दिया रहेगा, या फिर आपको सेकंड में दिया रहेगा। ये जो होता है समय का आपकी यूनिट होती है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, इकाई होती है समय की। तो दोस्तों जब भी घंटे देगा तो किलोमीटर प्रति घंटे की यूनिट के साथ आएगा, मीटर मिनट भी देता है दोस्तों कभी कभी तो मीटर प्रति मिनट आता है, और सेकंड आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड से निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बचता है दूरी। तो दोस्तों दूरी आपकी क्या हो सकती है, तो दूरी या तो किलोमीटर में ही होगी या तो फिर किस में होगी, मीटर में होगी दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ी बहुत छोटी चीज़ है जो 1-2 चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ आपसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से आप सभी को मालूम होगा। तो दोस्तों 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 1 मीटर में जो है कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है आपका यहाँ पे, जिसका यूज़ हम यहाँ पे तो बहुत कम करते हैं, लेकिन ट्रेन वाले चैप्टर में उसका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। आपने दोस्तों सुना होगा या फिर क्वेश्चन किया होगा कि जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, हमारे पास किलोमीटर और आवर क्या हैं, बड़ी यूनिटें हैं, क्योंकि दोस्तों मिनट से ही तो मिलके किलोमीटर, मीटर से ही तो मिलके किलोमीटर बनता है, उसी प्रकार सेकंड से मिलके ही तो आवर बनता है। तो आपसे कहा जा रहा है दोस्तों जब बड़ी यूनिट का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी हुई है, लेकिन आपको चाहिए किस में, मीटर प्रति सेकंड में। ये क्यों चाहिए दोस्तों, क्योंकि दूरी कभी कभी आपको मीटर में दी होती है और चाल किस में दी जाती है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो दोस्तों हमें हमेशा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर मैं किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, किलोमीटर पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, दूरी की मेरे को दूरी किलोमीटर में दी हुई है, तो यहाँ पे जो चाल होगी वो भी क्या होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर मैं मीटर की बात कर रहा हूँ दूरी में, तो मैं कहूँगा जो चाल होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा था
कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में आना है तो आपने याद किया होगा किससे गुणा करते हैं 5/18 से, ठीक है। और वहीं पे अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में वापस आना है तो आप कहेंगे किससे गुणा करते हैं, तो 18/5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब दोस्तों ये गुणा करते क्यों है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों किसको चेंज करना है, आप कहेंगे किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप मुझे बताइए किलोमीटर से किस में गए यूनिट, तो आप कहेंगे मीटर में। तो मैं पूछता हूँ आपसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 1000, ठीक है, बटे यहाँ पे आवर मतलब घंटे को किस में बदला गया है, सेकंड में। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे 1 घंटे में, क्योंकि 3600 सेकंड होते हैं वैसे, लेकिन होते कैसे हैं, तो आप कहेंगे 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 मिनट में दोस्तों अगर 60 सेकंड होंगे तो 60 मिनट में कितने होंगे, तो आप कहेंगे 60 × 60 इक्वल टू क्या होता है, 3600 सेकंड। तो आप कहेंगे किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। उसी प्रकार 1 घंटे में कितने सेकंड, तो आप कहेंगे 3600 सेकंड, ठीक है। तो जब यहाँ से दोस्तों 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 18 36 होता है, तब जाके क्या आता है दोस्तों, ये 5/18 आपका क्या आता है, निकल के आता है दोस्तों, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे से आपको मीटर प्रति सेकंड में आना है तो क्या करना है, 5/18 से गुणा करना है। और वहीं पे अगर आपको इसका जस्ट अपोजिट आना है मीटर प्रति सेकंड से किस में, तो आप कहेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में आना है तो क्या कर देना है, इसको उल्टा कर देना है, गुणा कर देना है किससे, 18/5 से। किसको दोस्तों, जो आपको यूनिट दी हुई है दोस्तों, ठीक है। ये आप याद कर लेंगे क्या कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट से किस में जाना है आपको, मीटर प्रति सेकंड मतलब छोटी यूनिट पे, तो क्या करना है 5/18 से गुणा। वहीं पे अगर मीटर प्रति सेकंड मतलब छोटी यूनिट से किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट पे जाना है तो आप कहेंगे गुणा किससे करूँगा, 18/5 से, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। अब मुझे लगता है जहाँ तक ये बेसिक मैं आपका इसको अच्छे से समझा पाया हूँ, और अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है, उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उससे रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा। तो दोस्तों ये आपको क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होती है हमारे पास, तो हम कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा में अगर है तो ये साफ साफ लिखा हुआ भी कि चाल से चल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो या फिर मीटर प्रति सेकंड हो तो उसमें क्या दी रहती है, वो हमेशा क्या होती है, ऑलवेज चाल होती है, ठीक है। और कहा जा रहा है दोस्तों 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, 5 घंटे का मतलब आपको समय भी दिया हुआ है 5 घंटा, और ये पूछा कि कितनी दूरी तय करेगा। तो दोस्तों आपको दूरी निकालनी है, तो हालांकि आप इसको ऑरली बना सकते हैं आराम से कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो कितने घंटे में निकालना है, 5 घंटे में। तो आप कहेंगे 60 × 300 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं, आपको जीरो से सीखना है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो दोस्तों देखिए निकालना क्या है, तो आप कहेंगे मुझे दूरी निकालनी है। तो मैं कह सकता हूँ दूरी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे दूरी इक्वल टू होता है चाल गुणा समय। अब दोस्तों यूनिट कैसे करती है, यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट काटनी आपको आनी चाहिए, आपको रटना नहीं, आपको क्या करना है, मैथ को समझना है दोस्तों, ठीक है। तो आप कहेंगे दोस्तों दूरी निकालनी है, चाल यहाँ पे कितनी है, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर और प्रति घंटा, प्रति का निशान जानते हैं दोस्तों प्रतिशत में, गुणा समय कितना कहा है दोस्तों, तो आपका समय कितना कहा है, 5 आवर। अगर आप दोस्तों बिगिनर हैं, आप नए नए सीख रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि चाल मुझे पहले ही पारा में आप ये लिख लीजिए कि चाल कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे चाल दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोस्तों समय कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे समय जो है 5 आर है दोस्तों, ठीक है, आर या आवर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि आर से आवर वाली यूनिट क्या हो चुकी है, कट चुकी है, और 60 × 5 कितना होता है, 300, क्या बचा है यूनिट, तो आप कहेंगे 300 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा, आपका दूरी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये यूनिट काटनी दोस्तों आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो रट तो लेते हैं चीज़ों को, लेकिन इनको यूनिट को कभी भी नहीं लिखते साथ में, और आंसर में क्या करते हैं 300 निकाल के छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आंसर तो आ जाता है, लेकिन सीखना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। आंसर तो हर कोई निकाल लेगा, अगर आप एक क्वेश्चन देंगे, मैं एक क्वेश्चन दूंगा और अगला क्वेश्चन डिट्टो वही छाप दूंगा, मतलब वैल्यू चेंज करके, तो उसे तो हर कोई कर लेगा, लेकिन आपको क्या करना है, बेसिक समझना है दोस्तों, ठीक है। तभी जो कि मतलब आप इससे अच्छे से कर पाएंगे इस चैप्टर को, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मेरे को दिया क्या क्या है, तो आप कहेंगे 180 किलोमीटर की दूरी, किलोमीटर में क्या होती है दोस्तों, मैंने आपसे कहा है मीटर या किलोमीटर में क्या होती है, हमेशा दूरी होती है।
तो आप कहेंगे दोस्तों दूरी दी हुई है कितनी, 180 किलोमीटर। ठीक है, और कहा जा रहा है दोस्तों कितने घंटे में तय करनी है, तो आपने कहा 4 घंटे में। तो दोस्तों घंटे में क्या होता है, आप कहेंगे समय। तो दोस्तों समय कितना है, 4 घंटे या फिर 4 आवर। ठीक है, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, साथ में इस यूनिट को लेके चलना है। ठीक है, तो हमको ज्ञात क्या करनी है, तो हमसे पूछा उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो आप कहेंगे दूरी, चाल इज इक्वल टू दूरी कितनी है, तो हम कहेंगे दूरी जो है वह है 180 अपॉन, अब 180 के साथ दोस्तों यूनिट क्या है इसकी, किलोमीटर, अपॉन समय कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे समय जो है 4 आवर। ठीक है, तो जब इसे काटेंगे तो कितनी बार कटता है, तो आप कहेंगे 45 कटा है, और क्या आएगा साथ में, किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर प्रति, ये वाला साइन जो प्रति मतलब बटे वाला साइन और आवर, तो क्या हो जाएगा आपका 45, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई, तो दोस्तों आपसे साफ साफ कहा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा को कितना 50, इसका मतलब ये आपकी क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे मीटर प्रति सेकंड हो या फिर किलोमीटर प्रति घंटा हो, उसमें क्या दी होती है, तो क्या होती है दोस्तों, चाल होती है। तो आप कहेंगे चाल मेरे को दी हुई है कितना, चाल इक्वल टू है दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दोस्तों एक कार 300 किलोमीटर की दूरी कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे दूरी इक्वल टू दिया हुआ है 300 किलोमीटर। और दोस्तों क्या पूछा गया है कि कितने घंटे में तय कर लेगी, यानी कि आपसे क्या पूछा गया है, तो आप कहेंगे समय मेरे से क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्मूला फिर से आप कह सकते हैं, समय इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दोस्तों कुल दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे कुल दूरी 300 है बटे, क्योंकि दोस्तों 300 के साथ यूनिट भी आ जाएगी किलोमीटर, अपॉन में चाल कितनी है दोस्तों, तो आप कहेंगे 50 किलोमीटर, और प्रति क्या आ जाएगा इसका, घंटा। ठीक है, तो आप दोस्तों जब यहाँ से यूनिट काटेंगे तो किलोमीटर से किलोमीटर जाएगा, या आवर वाली यूनिट अपॉन में है तो सबसे कहाँ चले जाएगी, टॉप पे चली जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में या हर चैप्टर में ज़रा ज़रा करके सिखाते आया हूँ बार बार। तो आप दोस्तों यहाँ से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटता है, 6 टाइम कटता है, और ये आवर बचता है ऊपर जाके, तो आप कहेंगे 6 आवर या 6 आवर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते थे दोस्तों कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और कितना किलोमीटर चलना है, 300। तो दोस्तों जो 1 घंटे में 50 जाएगा वो 300 कितने में जाएगा, तो आप कहेंगे 50 मतलब 50 के 300, यानी कि 6 घंटे में क्या करेगा, 300 किलोमीटर कवर करेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन को सीखते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे, और उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, बोरियत नहीं लग रही होगी, और मैथ जैसे अभी तक कोई चीज़ ऐसी नहीं लगी होगी कि हम मैथ को पढ़ रहे हैं या इतना फिर हैवी चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास क्या है, तो आप कहेंगे चाल मेरे को दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो जब चाल और समय दिया हुआ है तो मैं यहाँ से दूरी निकाल सकता हूँ क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरा दूरी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब मैंने दूरी निकाल दी है तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, तो आप कहेंगे यहाँ से दूरी निकाल सकता हूँ। और उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि यदि वह 20% तेज चले, तो दोस्तों आपको चाल दी हुई है और आपको अब क्या करना है, चाल को 20% बढ़ाना है, तो कहा जा रहा है कि उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। तो दोस्तों आप क्या करिए, पहले स्टेटमेंट को पढ़ के उसका रिजल्ट लिखिए कि वहाँ तक आपको क्या फाइंड हो रहा है, क्या मिल रहा है। तो दोस्तों पहले में चाल कितनी दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोस्तों पहले में समय कितना है, तो आप कहेंगे समय जो है वो है आपका 2 सही 1/2 आवर, या हम उसको क्या कह सकते हैं, 2.5 घंटा। तो दोस्तों चाल आपके पास है, समय आपके पास है, तो आप कह सकते हैं यहाँ से दूरी आ जाएगी। और दोस्तों दूरी कितनी आएगी, तो आप कहेंगे दूरी इक्वल टू क्या होता है, तो दोस्तों दूरी इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका चाल गुणा, तो आप कहेंगे दूरी इक्वल टू होता है चाल गुणा समय। तो आप कहेंगे चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है गुणा समय। जब ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5/2, और यूनिट कौन सी है दोस्तों पीछे साथ में, तो आप कहेंगे आवर। तो दोस्तों जब ऐसे सिंपली काटेंगे तो ये आवर से आवर वाली यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये 2 से 50 कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 25 बार कट जाएगा, और 25 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, 125। यूनिट कौन सी बची है, तो आप कहेंगे यूनिट क्या बची है मेरे पास, किलोमीटर। ठीक है, आपको याद नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, सीखना है। ठीक है,
तो 125 किलोमीटर के आगे दोस्तों आपकी दूरी। अब आपसे कहा जा रहा है दोस्तों, अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए कि यदि वह 20% तेज चले, कहने का मतलब है उसकी चाल क्या हो चुकी है, 20% बढ़ चुकी है, तो कहा जा रहा है उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। उस यात्रा को मतलब दोस्तों जो यात्रा वो पहले चला था, यानी जो दूरी को उसने पहले ट्रैवल किया था। तो दोस्तों अब चाल को क्या करना है, 20% बढ़ा देना है। तो पहले चाल कितनी थी दोस्तों, तो आप कहेंगे 50 थी। अब कितनी हो जाएगी, तो 50 को 10% बढ़ाना आता है क्या, तो आप कहेंगे 50 पहले थी, 20% बढ़ाना है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो ये बढ़ के क्या हो जाएगा 6/5। तो जब आप इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.50, तो 10 छक्के 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास क्या आ चुकी है, नई चाल आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों नई चाल आपके पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और कहा जा रहा है कि उसी यात्रा को मतलब जो पहले की दूरी थी वही आपको कवर करनी है। तो आपके पास चाल है, आपके पास दूरी है और समय आपसे पूछा है, तो निकाल सकेंगे। तो आप कहेंगे समय इक्वल टू होता है दूरी बटे चाल। जब आप इसे डिवाइड करेंगे कितना दोस्तों, दूरी 125 किलोमीटर, ठीक है, और चाल कितना है, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यहाँ से किलोमीटर वाली यूनिट कटती है, आवर क्या हो जाएगा, यहाँ से सबसे टॉप पे चले जाएगा। तो क्या बचता है दोस्तों, यहाँ पे आपका बच जाएगा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा 125/60। जब इसे काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 5 12 60, उसके बाद 5 दूनी 10, कितना बचता 25, तो पाँच बचे 25, यानी 25/12 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 दूनी 24, 2 सही 1/12, यानी दोस्तों 2 घंटे पूरे और बाकी कितना समय, तो आप कहेंगे 1/12 घंटा। अब 1/12 को आपको, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कहीं भी ऐसे फॉर्म में नहीं दिया हो कि 2 से 1/12, तो कैसे चेंज करेंगे, तो आप कहेंगे 1/12 को घंटे में क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऐसा नहीं करना है कि इसको डिवाइड कर रहे हैं 60 से या वो कर रहे हैं, समझे दोस्तों, मतलब तरीका समझना है, रटना नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूँ 120 किलोमीटर में, सॉरी 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 120 मिनट में कितने घंटे हुए, तो आपको आप साफ साफ कह रहे होंगे कि 2 घंटे। ये आपने क्यों कहा दोस्तों, आपने क्या किया, आपको मिनट दिया हुआ था और आपने इसको क्या किया, घंटे में बदलने के लिए क्या कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उसी प्रकार यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, घंटे की फॉर्म में है और इसको किस में बदलना है, आपको मिनट में बदलना है। तो दोस्तों जब मिनट को घंटे में बदलना होता है तो 60 से डिवाइड कर दिया जाता है, और जब घंटे को मिनट में बदलना होता है तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप कहेंगे यहाँ पे क्या है, 1/12 की फॉर्म में है और इसमें क्या बदलना है, मेरे को मिनट में लाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, 1/12 को 60 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो दोस्तों जब आप इसे काटेंगे तो कितना होता है, 12 पंजे 60, तो 2 घंटे और 5 मिनट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक से कुछ सवाल थे दोस्तों, और मैंने आज आपको जो है बेसिक अच्छा से समझा पाया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ पाया होगा या आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों इससे जो है नेक्स्ट टाइप अब हम चाल समय दूरी का कल पढ़ेंगे, और इससे जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं आगे, सभी को डिस्कस करते हुए। आपका चाल समय दूरी में कुछ भी नहीं रहेगा इसको पढ़ने के बाद दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों को अपने शेयर कीजिए दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।